हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कारक, जो कि हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कारक। कारक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाते हैं, सभी क्वेश्चंस को आज की सेशन में देखने वाले हैं। कारक किसे कहा जाता है, कारक के कौन कौन से भेद हैं, प्रकार हैं, साथ ही साथ उसके उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कारक का प्रयोग कहाँ पे होता है, कारक हमारे सेंटेंस में क्या महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इन सारे पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। कारक से रिलेटेड आपको यहाँ पे 5 नंबर का भी क्वेश्चंस को भी तैयार कर दिया जाएगा, साथ ही साथ 15 नंबर वाले क्वेश्चंस का भी यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपको 15 नंबर वाले में लिखना है, कौन सा पॉइंट जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में लिखना है। तो टेंशन फ्री रहिए। अगर हमारे इस सेशन पर अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं। और मैं बता दूं, इससे पहले भी लगभग 5 से 6 क्लास जो कि अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज आसानी तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। समझे ना, वादा रहा आपसे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो कारक की परिभाषा, यानी कि कारक का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो कारक वह व्याकरणीय संबंध है। क्या है, तो कारक वह व्याकरणिक संबंध है जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जुड़ाव दिखाता है। यानी कि कारक क्या है, तो कारक वह व्याकरणिक संबंध है जो कि किससे, तो संज्ञा या फिर सर्वनाम का, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से जुड़ाव को क्या करता है, तो दिखाता है। उसी को क्या कहा जाता है, तो कारक कहा जाता है। आगे देखेंगे, हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम के रूप में होने वाले परिवर्तन और उनके स्थान को समझाने के लिए विभक्ति चिन्हों का उपयोग किया जाता है। समझे ना। तो चलिए, आप लोग कारक को, अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, तो कारक को आप लोग दिमाग में रख सकते हैं कि प्रीपोजिशन। समझे ना, प्रीपोजिशन जिस प्रकार से कार्य करता है, उसी प्रकार से हिंदी में कारक भी कार्य करता है। समझे ना, प्रीपोजिशन आप लोग समझ सकते हैं अगर हिंदी इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे तो। समझे। तो चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या, तो इसका उदाहरण, यानी कि कारक क्या है, तो इसका उदाहरण चलिए हम लोग समझते हैं। राम ने भोजन किया। राम ने भोजन किया, तो राम क्या है, तो राम संज्ञा है। समझे ना, क्या है, तो संज्ञा है। साथ ही साथ भोजन भी संज्ञा हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे किया, ये किया क्या है, तो यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। समझे ना, ये क्रिया हो जाएगा। तो संज्ञा और क्रिया को आपस में कौन सा शब्द जोड़ रहा है, तो ने जो कि शब्द है क्या कर रहा है, तो जोड़ता है, आपस में संबंध स्थापित करता है। तो इस कारण से जो ने यहाँ पे जो शब्द है, ये क्या हो जाएगा, तो कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कि कारक आप लोग सीधा सीधे समझे, ये कर्ता भी ध्यान में मत रखिए। समझे ना, ये क्या है, तो कारक है। ने क्या है, तो कारक है। ये कर्ता किस प्रकार से है, तो आगे हम लोग आगे हम लोग आप लोगों को बता देंगे। समझे। ये कर्म को भी आप लोग हटाइए यहाँ पे से, और अधिकरण को भी हटाइए। ये कर्म अधिकरण कर्ता किस प्रकार से है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए कि यहाँ पे कारक कौन है। समझे ना, इस सेंटेंस में, तो सीता ने पुस्तक को पढ़ा। यहाँ पे जो ने है, ये ने क्या है, तो ये ने भी क्या है, तो कारक है। और यहाँ पे को भी यहाँ पे कारक का प्रयोग किया गया है। वे स्कूल के पास खड़े हैं। यहाँ पे के जो शब्द है, ये भी क्या है, तो कारक है। ध्यान में रखिएगा। समझे। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस में कौन सा शब्द कारक है, कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया है, कौन सर्वनाम है,
इस प्रकार से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो संज्ञा को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वनाम को भी पढ़ चुके हैं बेहतर तरीके से, साथ ही साथ विशेषण को भी, क्रिया को भी, और आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कारक। कारक के बाद आएगा अव्यय, फिर जो भी इंपॉर्टेंट है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी वहां पे करवा दिया जाएगा उस प्लेलिस्ट के माध्यम से, समझे। तो चलिए आगे आ जाते हैं कारक के प्रकार। कारक के कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखिए ये जो पॉइंट हम बताए हैं, सबसे पहले डिफिनेशन, ये 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे भी आप लोगों को लिखना है, और ये जो कारक का प्रकार है ये भी आप लोगों को लिखना है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, समझे। और कौन सा जो कि पॉइंट 15 नंबर वाले में लिखना है तो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो कारक, कारक के प्रकार हम लोग देखेंगे। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं। प्रत्येक कारक का उपयोग और महत्व अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि हिंदी में कारक को कितने कुल कितने कारक माने गए हैं, तो 8। ध्यान में रखिएगा, कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, इस प्रकार से कितने कारक हैं, तो 8 कारक हैं। सभी कारक का उपयोग जो कि अलग अलग किया जाता है, उसका महत्व अलग अलग होता है। आइए इनका विवरण हम समझते हैं, समझे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, इसका जो कि प्रकार आ जाता है कर्ता कारक। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने। ध्यान में रखिएगा, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है क्या, तो कर्ता ने। कर्ता किसे कहा जाता है ना, कर्ता कारक किसे कहा जाता है, तो यह वह कारक है जो व्यक्ति में क्रिया को करने वाले को, एक सेकेंड, यह वह कारक है जो वाक्य में क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। कहने का मतलब है कि ये जो शब्द है ने या फिर कर्ता कारक, वो कब प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में क्रिया को करने वाले का क्या करना हो, बोध कराना हो, बोध कराता है, समझे ना, कर्ता कारक। अब देखिए इसका विभक्ति चिन्ह यहाँ पे देखिए ने दिया हुआ है ऑलरेडी। अब इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम ने खाना खाया। किसने खाया, राम ने खाया, यानी कि ने क्या कर रहा है, तो जो वाक्य में क्रिया है उसका क्या कर रहा है, तो बोध कर रहा है। तो इस कारण से जो यहाँ पे ने जो शब्द प्रयोग हुआ है, ये क्या हो जाएगा, तो कर्ता कारक हो जाएगा, समझे ना, कारक हो जाता है। अब चलिए आगे देखेंगे, गाय ने दूध पिया। यहाँ पे ने जो कि कौन सा कारक है, तो ध्यान में रखिएगा, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, समझे ना। आप लोग याद रख लीजिएगा, कर्ता ने, जिस प्रकार से यहाँ पे जो भी इसका प्रकार है और उसका विभक्ति चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा, एक टेबल बना के भी लिख दीजिएगा, या फिर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा नंबर पे, समझे ना, आप लोग को हम टेबल भेज देंगे, या फिर अपने से भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, तो कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, तो इधर जितने भी प्रकार हैं इसका इधर विभक्ति चिन्ह भी लिखते हुए लिख दीजिएगा अपने आंसर शीट में, ताकि एकदम बेहतर तरीके से समझ में आए, एग्जामिनर देख सके कि नहीं सी ये जो बंदा लिखा हुआ है वो सटीक लिखा हुआ है, बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका नंबर कटने का संभावना रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या हो जाता है, कर्म कारक किसे कहा जाता है, तो यह कारक वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे दर्शाता है, समझे ना। यानी कि जो यह कारक है ये क्या करता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या करता है, तो दर्शाता है। यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह है, कर्म का विभक्ति चिन्ह है क्या, तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे। थोड़ा सा यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट है, अगर आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे तो विभक्ति चिन्ह, कर्ता के प्रकार और विभक्ति चिन्ह आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा, समझे। तो देखिए इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे, मैंने किताब को पढ़ा। किसको पढ़ा, यानी कि ये जो क्रिया का प्रभाव, समझे ना, किस पर पड़ रहा है, तो किताब पर पड़ रहा है, यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, और इसको कौन यहाँ पे दर्शा रहा है, तो को दर्शा रहा है। मैंने किताब को पढ़ा, किसको पढ़ा, किताब को पढ़ा, इसके कारण से यहाँ पे जो को है वो क्या हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाता है, समझे ना। इसका विभक्ति चिन्ह भी को है ऑलरेडी, समझे ना। सीता ने मोहन को बुलाया। किसको बुलाया, मोहन को बुलाया, तो इस कारण से यहाँ पे को भी क्या हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, करण कारक। करण कारक क्या हो जाता है,
तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से, आप लोग बार बार याद कीजिएगा, मतलब बार बार बोलिएगा साथ 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 साथ, समझे ना, तो आप लोग को याद भी हो जाएगा इसी क्लास में। तो करण कारक किसे कहा जाता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। इस कारक से वाक्य में क्रिया को पूरा करने के लिए उपयोग किए गए साधन का बोध होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है क्या, तो से। उदाहरण के लिए, राम ने चाकू से सेब काटा। किसान ने हल से खेत जोता, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या, तो संप्रदान कारक। यह कारक किया गया उद्देश्य या जिसके लिए कार्य किया गया है उसको दर्शाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है क्या, तो संप्रदान का को के लिए। संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, समझे ना, याद कर लीजिएगा। से अपादान से या फिर के पास के, इस प्रकार से। चलिए आगे देखेंगे, इसका उदाहरण समझेंगे संप्रदान कारक का। मैंने गरीब के लिए खाना बनाया। मैंने गरीब के लिए खाना बनाया, तो जो यहाँ पे के लिए जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, तो संप्रदान यहाँ पे कारक हो जाता है। उसको उसने पुस्तक को सीता को दिया। एक सेकेंड, उसने पुस्तक को सीता को दिया। उसने पुस्तक को किसको दिया, तो सीता को दिया। तो जहाँ पे को जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाता है। आगे देखेंगे आपादान कारक। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के पास से, के बाहर से। इस कारक से वाक्य में अलगाव, दूरी या स्रोत का बोध होता है। किससे, अपादान कारक से। उदाहरण के लिए, वह घर से बाहर गया। से कहां से गया, तो यहाँ पे देखिए अलगाव का यहाँ पे जो कि बोध हो रहा है। घर से अलगाव मतलब कि वह मतलब कि घर, और वह मतलब उससे मतलब कि अलग हो रहा है, मतलब कि अलगाव का यहाँ पे बोध हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है। और से कौन सा कारक आता है, तो ध्यान में रखिएगा आपादान कारक। आपादान कारक ये होता है से, ध्यान में रखिएगा, समझना। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है, तो हिमालय से जो गंगा नदी है वो क्या हो रही है, तो अलगाव हो रहा है, समझे ना, अलगाव हो रहा है। इसके कारण से यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है। और से भी क्या हो जाएगा, तो आपादान कारक हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे संप्रयोग कारक। संप्रयोग कारक क्या होता है, तो यह कारक साथ संगीत या सहभागिता का बोध कराता है। एक सेकेंड देखिए ना, देखिए संप्रयोग कारक किसे कहा जाता है, तो यह कारक साथ, संगति या सहभागिता का क्या करता है, तो बोध कराता है। विभक्ति चिन्ह इसको हम लोग देखेंगे के साथ या फिर संग, समझे ना, ये क्या हो जाएगा, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाता है संप्रयोग कारक का। अब चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मैं राम के साथ बाजार गया, तो यहाँ पे के साथ उसने दोस्तों के साथ पार्टी की, ये क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाता है, सॉरी संप्रयोग कारक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है, तो उसने वाक्य में स्थान, समय या स्थिति का बोध होता है। इसमें क्या होता है अधिकरण कारक में, तो इसने वाक्य में स्थान, समय या स्थिति का बोध होता है, समझे ना। उसमें हम लोग किस प्रकार का कारक का उपयोग करते हैं, तो अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हो जाता है में, पर, के पास, के ऊपर। बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, समझे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाता है, अधिकरण कारक। किताब मेज पर रखी है। किताब मेज पर रखी है, तो यहाँ पे जो पर है ये भी क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहा जाता है, तो यह कारक संबंध या स्वामित्व का बोध कराता है, समझे ना। तो चलिए इसका विभक्ति चिन्ह देखेंगे क्या, तो इसका संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की। उदाहरण के लिए, यह राम का
घर है। यहाँ पे जो का है ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है किससे, राम और घर से, और साथ ही साथ संबंध के साथ साथ क्या बता रहा है, तो स्वामित्व भी बता रहा है, उसका मालिक कौन है, घर का मालिक कौन है, तो राम है। देखिए स्वामित्व का ही अर्थ होता है, आप लोग सिंपल में समझ लीजिएगा कि ऑनर बताता है, किसके मालिक कौन है, तो यह राम का घर है, तो घर किसका है, तो राम का घर है, तो इस कारण से यहाँ पे स्वामित्व भी बता रहा है, साथ ही साथ संबंध भी बता रहा है। इस कारण से जो यहाँ पे का है वो क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाता है, समझे। यह पुस्तक यह पुस्तक मेरी बहन की है, यह पुस्तक मेरी बहन की है, तो ये भी यहाँ पे भी संबंध बता रहा है, साथ ही साथ स्वामित्व भी बता रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं कारक के प्रयोग। कारक के प्रयोग आप लोग इसे चाहें, इस पॉइंट को चाहें तो आप लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, समझे ना। लेकिन हाँ 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा, समझे। चलिए लिखेंगे, आगे देखेंगे क्या, तो कारक के प्रयोग समझेंगे, तो कारक और कर्म का उपयोग, कारक और कर्म का उपयोग किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पे कर्ता, कर्ता कौन है, तो मोहन है, साथ ही साथ कर्म कौन है, तो पुस्तक है, समझे। और यहाँ पे कर्ता और यहाँ पे कर्ता और कर्म किस प्रकार से यहाँ पे पहचाना गया है, तो देखिए मोहन, मोहन ने कौन सा कारक हो जाता है, तो कर्ता कारक हो जाता है, और को कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। इस कारण से मोहन के साथ मतलब कि ने के साथ जो शब्द लगाया गया है मोहन, इस कारण से क्या हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा, और साथ ही साथ पुस्तक के साथ जो भी शब्द लगाया गया है, ये क्या, को के साथ जो भी शब्द लगाया गया है पुस्तक, ये क्या हो जाएंगे, तो कर्म कारक हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे करण और अधिकरण का प्रयोग। करण और अधिकरण का प्रयोग यहाँ पे किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। उसने चाकू से फल काटा, उसने चाकू से फल काटा, तो यहाँ पे जो चाकू है वो चाकू क्या हो जाएगा, करण, और अधिकरण, अधिकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फल, समझे ना। तो इस किस प्रकार से पता चल रहा है कि अधिकरण फल हो जाएगा या फिर चाकू करण हो जाएगा, तो उसने चाकू से किससे काटा, तो चाकू से फल काटा, तो यहाँ पे जो से है ये क्या हो जाता है, तो करण हो जाता है। से किसमें किसका विभक्ति चिन्ह है, तो करण का विभक्ति चिन्ह है, समझे। चलिए आगे देखेंगे संबंध और संप्रदान का उपयोग। अगर आप लोग इस पेपर का अगर कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है। साथ ही साथ अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं इस पेपर का या फिर किसी अन्य पेपर का, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को यहाँ पे सभी पेपर का जो कि नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कीजिए, समझे। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं संबंध और संप्रदान का उपयोग। राम ने सीता के लिए उपहार खरीदा, राम ने सीता के लिए उपहार खरीदा, तो यहाँ पे सीता का क्या हो जाएगा, तो संबंध हो जाता है, और संप्रदान क्या हो जाता है, संप्रदान, तो सीता के लिए ये क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, संप्रदान हो जाता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे कारक की पहचान करने की विधि। कारक की पहचान करने की विधि क्या है, तो चलिए इसे भी समझेंगे। इसे इस पॉइंट को कितने नंबर वाले क्वेश्चंस में लिखना है, तो 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में ही आप लोगों को यह पॉइंट को लिखना है। चलिए देखेंगे क्या, तो क्रिया पर ध्यान दें, यानी कि किस पर ध्यान देना है, हमको कारक की पहचान करने के लिए किस पर ध्यान देना है, तो क्रिया पर ध्यान देना है। सबसे पहले यह समझें कि वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है, वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है, ध्यान रखना है कौन कर रहा है, समझना। तो राम ने खाना खाया, यहाँ पे जो खाना खाया वो किसने खाया, राम ने खाया, तो राम यहाँ पे क्या है, तो करता है, इस कारण से यहाँ पे जो कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, किस प्रकार किसका विभक्ति चिन्ह लगाया गया है, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह लगाया गया है, सॉरी कर्ता का किसका लगाया है, कर्ता का। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है क्रिया का प्रभाव पहचाने, यानी कि जो क्रिया है उसका प्रभाव को क्या करना है, पहचानना है। यह समझे कि
क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसको पहले क्या करना है, पहचानना है। उसने पुस्तक को पढ़ा, किसने किसने पढ़ा, मतलब किसको पढ़ा, समझे ना। यहाँ पे उसने क्या हो जाएगा, तो उसने तो करता है, लेकिन यहाँ पे कर्म कौन सा शब्द है, तो पुस्तक है, समझे ना। तो इसके कारण से जो कि क्रिया है, यहाँ पे क्रिया कौन है, तो क्रिया हो जाएगा पढ़ा, तो पढ़ा किसको पढ़ा, तो पुस्तक को पढ़ा। इस कारण से यहाँ पे जो पुस्तक है ये क्या हो जाएगा, तो कर्म हो जाएगा, समझे ना। और यहाँ पे इस कारण से कर्म होगा, इसी कारण से यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, संदर्भ स्थान या साधन को देखें। वह कक्षा में बैठा है, वह कक्षा में क्या है, तो बैठा है। यहाँ पे जो अधिकरण कारक यहाँ पे उपयोग किया गया है कौन सा, तो कक्षा। किसान ने हल से खेत जोता, यहाँ पे करण क्या है, तो हल है। यहाँ पे किससे, देखिए यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है हल के लिए, और यहाँ पे में का प्रयोग किया गया है कक्षा के लिए, समझे ना। इसके कारण से में किसका विभक्ति चिन्ह है, तो अधिकरण का, और यहाँ पे करण का विभक्ति चिन्ह होता है से, समझे ना। इसके कारण से जो यहाँ पे हल है ये क्या हो जाएगा, तो करण हो जाएगा। अब चलिए आगे देखेंगे, करण की गलतियां और उनका सुधार, ये भी आपको 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में ही लिखना है। गलत वाक्य क्या है, तो राम ने खेत, ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है, ये वाक्य है वो सही आपको लग रहा है, राम ने खेत, ये सही नहीं है, लेकिन इसका ही सही वाक्य होगा किस प्रकार से, जब कारक का हम सही उपयोग करेंगे, राम ने खेत जोता, राम ने खेत जोता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही वाक्य हो जाता है। यहाँ करण कारक का क्या था, तो अभाव था। गलत वाक्य, वह किताब कक्षा क्या है, तो ये गलत है, लेकिन इसी को अगर हम सही वाक्य लिखेंगे क्या, तो वह किताब कक्षा में रखी है। यहाँ पे किस कारक का अभाव था, तो यहाँ पे अधिकरण कारक का क्या है, तो अभाव है, यहाँ पे कमी है। चलिए, कारक पर आधारित अभ्यास प्रश्न, आप लोग इसे चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, समझे ना। ये कोई भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट क्या है, तो नहीं है। आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे, या फिर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कारक का महत्व आप लोग जरूर से लिखिएगा, अगर आपके एग्जाम में कारक से रिलेटेड 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो, समझे ना। तो कारक का महत्व किस प्रकार से पड़ता है, तो वाक्य रचना में सहायता किस प्रकार से होता है, तो कारक वाक्य को सही ढंग से संरचित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो स्पष्टता लाना, वाक्य में कारक का सही उपयोग भाव और अर्थ को क्या करता है, तो स्पष्ट करता है। चलिए आगे देखेंगे, संदेश को प्रभावी बनाना, संदेश को क्या करना, तो प्रभावी बनाना भी एक क्या है, तो कारक का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान देता है। कारक के माध्यम से संदेश अधिक सटीक और प्रभावशाली होता है, किसके माध्यम से, तो कारक के ही माध्यम से। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94372606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पेपर का आप लोगों का कंप्लीट नोट्स भी यहाँ पे जो कि बनकर तैयार कर लिया गया है, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर किसी अन्य पेपर का भी आप लोग लेना चाहते हैं नोट्स, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर डॉट वगैरह रह जाता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रकार का, तो आप लोग इस समय पे संपर्क कीजिए, आप लोग का डॉट भी क्लियर किया जाएगा, समझे। तो चलिए निष्कर्ष को भी लिखेंगे, निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, भले ही 1-2 पॉइंट ऊपर में भूल जाएगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा, समझे। हिंदी व्याकरण में कारक वाक्य निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। यह संज्ञा और सर्वनाम के विभिन्न रूपों और उनके कार्यों को परिभाषित करता है। प्रत्येक कारक का उपयोग वाक्य को अर्थपूर्ण और सुसंगत बनाने के लिए आवश्यक है। कारक की सही समझ वाक्य की स्पष्टता और शुद्धता सुनिश्चित करती है।
समझे? तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि इसी पेपर का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। तो अगर अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज़ इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में एकदम बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज़ इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट आप लोग इन सारे पेपर का अगर नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टैक्ट कीजिए जो कि नंबर है 94 73 26 06। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी दिए जाते हैं और बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो सेशन पे बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए तो सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।